नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 13 रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंधन इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा मानव निर्मित रासायनिक परिवर्तन। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्राकृतिक रासायनिक परिवर्तन। अब जो है मानव निर्मित रासायनिक परिवर्तन देखेंगे। इसमें जो है दैनिक जीवन में हमारे जो है बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन जो है संपन्न होते रहते हैं। इसमें से कुछ रासायनिक परिवर्तन जैसे हमने पहले देखा था कि नींबू का सोडे में जो है नींबू का रस डालते हैं तो झाग उत्पन्न होता है, जिससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ये हमने देखा था। अब इस जिसको सोडा नींबू बोलते हैं, इस सोडा नींबू का उपयोग जो है हम पेय के रूप में करते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और साइट्रिक अम्ल बनते हैं, दोनों ही अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब ये जो है हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि सोडा नींबू पीते ही पेट में गैस हो जाती है, तब जो है सोडा नींबू पीते हैं कि डकार के साथ जो है गैस बाहर निकल आती है। वो भी एक मानव निर्मित परिवर्तन है, लेकिन अच्छा परिवर्तन है, लाभदायक परिवर्तन हो सकता है, हम इसको कह सकते हैं। लेकिन अम्लीयता उससे बढ़ती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी अम्लीय प्रवृत्ति का है और साइट्रिक अम्ल भी अम्लीय प्रवृत्ति का है। इसके बाद अब दूसरा उदाहरण आता है आपका ईंधन का ज्वलन। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है लकड़ी को जलाया जाता है, कोयला जलाया जाता है, पेट्रोल है, जो घर में रसोई गैस है, इसको जलाते हैं। तो ये सभी जो है ईंधन के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। और ईंधन के इन सब में जो है क्या होता है, मुख्य घटक इसमें कार्बन होता है। मुख्य घटक क्या होता है, ईंधन में कार्बन घटक होता है। अब ज्वलन क्रिया कोई भी होती है तो इसमें कार्बन की हवा की ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब ज्वलन क्रिया के लिए जो है हम रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। एक आपको लिखना है शाब्दिक समीकरण। इसमें कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो क्या लिखेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। यह तो हो गई शाब्दिक समीकरण हो गई। अब इसी की जो है हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसको जो है रासायनिक सूत्र के द्वारा लिखेंगे। कार्बन की जगह क्या, C, ऑक्सीजन की जगह O2, C प्लस O2 गिव्स क्या, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ज्वलन जो है एक रासायनिक परिवर्तन है, शीघ्र होने वाला, अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय मतलब वापस कार्बन डाइऑक्साइड से हम कार्बन और ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब इसलिए ये क्या हुआ, मूल पदार्थ में जो है परिवर्तन हो जाता है, वापस मूल पदार्थ को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब जो है दूसरा उदाहरण है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से शाहबादी फर्श स्वच्छ करना। आपने देखा होगा कि जो एसिड यूज करते हैं जमीन को साफ करने के लिए, उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जमीन पे डालते हैं तब आपने देखा होगा कि बुलबुले निकलते हैं। तो वो क्या होता है, जो जमीन होती है, फर्श जो होती है, पत्थर जो होता है, वो जो है क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। शाहबादी पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट उसमें होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रासायनिक क्रिया होती है, तब रासायनिक क्रिया होके कैल्शियम क्लोराइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में पानी भी बनता है। इसकी अगर शाब्दिक समीकरण लिखना है तो कैल्शियम कार्बोनेट, शाहबादी पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तनु मतलब पानी मिला हुआ रहता है। फिर क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। ये कैल्शियम क्लोराइड भी पानी में घुलनशील होता है, इसलिए पानी के साथ धुलकर निकल जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में मिल जाती है और पानी पानी के साथ मिलकर धुल जाता है। इस तरह से ये इसकी शाब्दिक समीकरण होती है। अब इसकी जो है रासायनिक समीकरण आपको लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? रासायनिक समीकरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र मालूम होना चाहिए। क्या है? CaCO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 प्लस पानी। ये जो है क्या हो गई? इसकी रासायनिक समीकरण हो गई। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, कैल्शियम क्लोराइड गिव्स मतलब बनता है। ये क्या हुए? रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिकारी पदार्थ जिनको कहते हैं, और ये उत्पाद पदार्थ है। तीर के चिन्ह के इस तरफ क्या लिखते हैं? उत्पाद पदार्थ लिखते हैं। तो ये कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। ये हो गया उदाहरण। अगला उदाहरण है दुष्फेन पानी को सुफेन बनाना। अब ये दुष्फेन पानी को सुफेन बनाना, इसमें जो है आपने देखा होगा कि कुएं का पानी है या बोरवेल का पानी है, नलकूप जो जिसको बोलते हैं, हैंडपंप का पानी है, ये पानी जो है दुष्फेन होता है कई बार। मतलब ऐसा पानी जिसमें साबुन का झाग नहीं बनता है, ऐसे पानी को क्या बोलते हैं? दुष्फेन पानी कहते हैं। फेन मतलब झाग, साबुन का झाग बनता है ना पानी में डालने पर, लेकिन दुष्फेन पानी ऐसा होता है, खारा पानी होता है। ये पानी कैसा होता है? खारा पानी जिसमें साबुन का झाग नहीं बनता है। और अब साबुन का झाग क्यों नहीं बनता है? क्योंकि दुष्फेन पानी में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के लवण पाए जाते हैं। इन लवणों के कारण झाग नहीं बनता है। अब इस दुष्फेन पानी को सुफेन बनाने के लिए क्या किया जाता है? धोने का सोडा मिलाया जाता है उसमें। कपड़े धोने का सोडा जो है उसका अणुसूत्र क्या है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। धोने के सोडे का नाम क्या है? सामान्य नाम धोने का सोडा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट और अणुसूत्र Na2CO3 होता है। ये पानी में जब मिलाते हैं तब इसके हम शाब्दिक समीकरण कैसे लिखेंगे? पानी में मिलाने पर इसमें जो दुष्फेन पानी में जो कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड की सोडियम कार्बोनेट से रासायनिक क्रिया होती है और रासायनिक क्रिया होकर कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनता है, मतलब अविलेय पदार्थ बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। ये रासायनिक अभिक्रिया होकर बनता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट अविलेय होने के कारण पानी में से कैल्शियम के लवण निकल जाते हैं और पानी सुफेन बन जाता है ना। इसी की आपको रासायनिक समीकरण लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इनके अणुसूत्र केवल मालूम होने चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड है तो CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या है? CaCl2। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 गिव्स कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम की इससे क्रिया होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl ये बनता है। अब इसको हम संतुलित कर सकते हैं। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है। क्लोरीन के देखो दो अणु है, इसलिए हम यहाँ पर क्लोरीन के पीछे क्या लगाएंगे? दो। तो कैल्शियम क्लोरीन दो हो गए, इधर दो है। सोडियम दो है, सोडियम दो है। फिर कार्बन एक है, कार्बन एक है। ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन 3 है। इसलिए संतुलित समीकरण हो गई। इसी तरह से मैग्नीशियम का लवण जो है उसके साथ भी रासायनिक समीकरण लिखनी है आपको। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनेगा, तो मैग्नीशियम MgCl2 प्लस Na2CO3 क्या बनेगा? MgCO3 प्लस NaCl। सेम वही समीकरण रहेगी, बराबर है, संतुलित हो गया। इस तरह से जो है समीकरण आपको
लिखनी है। आज हमने क्या पढ़ा? मानव निर्मित रासायनिक परिवर्तन पढ़े। अब इसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण जो है ये दुष्फेन पानी जो है सुफेन बन जाता है। मानव निर्मित रासायनिक परिवर्तन हमने 3 पढ़े। कौन कौन से? ईंधन का ज्वलन, दूसरा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शाहाबादी, पत्थर से रासायनिक क्रिया शाहाबादी फर्श स्वच्छ करना, और तीसरा दुष्फेन पानी को सुफेन बनाना। ऐसे भी कई और भी उदाहरण जो है आप देख सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन होने पर पदार्थ का रासायनिक संगठन बदलता है। मूल पदार्थ जो होता है, जैसे ये मूल पदार्थ है, मूल पदार्थ से नया पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ये जो नया पदार्थ तैयार होता है ये भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ होता है। पुराने रासायनिक बंध टूटते हैं और नए रासायनिक बंध इनके बीच तैयार होते हैं और नए पदार्थ अर्थात नए उत्पाद तैयार होते हैं। किसी परमाणु द्वारा किए गए कुछ रासायनिक बंधों की संख्या अर्थात परमाणु की संयोजकता, यह भी जो है हमने द्रव्य का संगठन इस पाठ में पढ़ा है। और अब रासायनिक बंध क्या है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।